अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है ना, इसका टॉपिक है बैंक स्टेटमेंट। और आपको पता है कि वीज़ा का जो डिसीजन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे होता है, जो कि होती है बैंक स्टेटमेंट। अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, अच्छी का मतलब है कि उसमें फंड्स भी मौजूद हैं और सोर्स ऑफ इनकम भी उसमें मौजूद है, तो तभी वो बैंक स्टेटमेंट आपकी आपके लिए वीज़ा का वैलिड होना साबित करेगी। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है और वैलिड भी नहीं है, उसमें सोर्स ऑफ इनकम क्लियर नहीं है, तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा भाई। सीधी सीधी बात है। वीज़ा लगता है अमीर लोगों का। आप इस चीज़ को समझ लें, और उसके लिए जो प्रूफ आपने देना होता है वो बैंक स्टेटमेंट होता है। मोस्टली यही होता है कि आपकी फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है ना, वो वीज़ा से ही जो बैंक स्टेटमेंट से ही साबित होती है। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट ज़रा आप सोच समझ के लगाया करें, और सारी आपकी जो कोशिशें होती हैं, एफर्ट्स होती हैं, बैंक स्टेटमेंट पे ही बेस करती हैं। और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट का डिपेंड ये भी होता है कि आपको वीज़ा किस मुल्क के लिए अप्लाई हो रहा है। अगर तो आपका वीज़ा अप्लाई हो रहा है यूके के लिए, अमेरिका के लिए या शेंजन के लिए, तो उसके लिए आपके लिए फंड्स आपके ज़्यादा होने चाहिए। एग्जांपल के 10,000 यूरो से, या मतलब के डॉलर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका विज़िट तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का है, ठीक है, तो इतना आपके पास विज़िट वीज़े के लिए होना चाहिए फंड्स के। 10,000 से ऊपर ऊपर आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो अगर तो आपका स्टूडेंट वीज़ा है, तो उसके लिए फिर आपके पास इससे भी ज़्यादा फंड्स होने चाहिए, क्योंकि 1 साल की आपकी फ़ीस भी होती है। और फिर अगर 4 साल की डिग्री है, तो आप सोच लें कि कितनी की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। समझिए 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, जितनी भी इससे ऊपर ऊपर हो, वही बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होगी, वरना आपको वीज़ा नहीं लगेगा। आप कुछ भी इसमें और लगा लें, वो असल में देखते हैं कि आपका रियल हार्ड कैश कितना आ रहा है, और इसके अलावा कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। कि मतलब ये है कि आप अगर विज़िट के लिए आ रहे हैं, तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्लियर होना चाहिए, अथेंटिक होना चाहिए, कि आप वो वहाँ से 2 हफ्ते जो भी आपका विज़िट होगा, उसके बाद आप वापस भी आएंगे अपने मुल्क में। तो इसके लिए आपके पास सोर्स ऑफ इनकम इसलिए तो मांगते हैं, ठीक है। तो अगर तो आपकी जॉब है तो भी, और अगर आपका कोई अपना कोई शॉप वगैरह है, कुछ भी है, तो उसका भी आपने सोर्स ऑफ इनकम लगाना है कि ये मेरी रेगुलर इनकम आ रही है, रेगुलर आउट गोइंग हो रही है, तो मैंने जनाब अपना अथेंटिक हिसाब किताब रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास लमसम कैश पड़ा हुआ है, एग्जांपल आपके पास 70-80 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो आप सोच नहीं यार बैंक स्टेटमेंट की क्या करूँगा, मेरे पास 70 लाख है, डाल तो दूंगा, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इसका भाई सोल्यूशन ये है, अगर तो आप जा रहे हैं स्टूडेंट वीज़े के लिए, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, 70-80 लाख रुपया लगाएं, और उसके साथ एक स्टाम्प पेपर जो होता है वो भी साथ लगा दें, कि भाई ये मैंने ज़मीन थी मेरे पास, वो मैंने सेल आउट की है, या या कोई और मतलब चीज़ थी, मेरे पास मकान था, उसको मैंने सेल आउट किया है, तो वो सारा फंड्स मैं अपनी स्टडी के लिए लगाना चाहता हूँ। ये तो बिल्कुल अथेंटिक है, तो इस तरह तो आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर यही 60-70 लाख रुपए आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप सोच रहे हैं यार एक साथ ही डाल लूँ, और इसका अप्लाई आपका विजिट वीज़ा भी हो तो जाता है, मगर मुश्किल है, इसमें नहीं आपको लग सकता। तो उसके लिए फिर वही आप मतलब आपको रेगुलर उसकी इनकमिंग आउटगोइंग आपको दिखानी होगी, रोज़ की, हफ्ते की, महीने की, और एट द एंड ऑफ द 6 मंथ आपके पास मतलब है कि 20-25 लाख रुपया होना चाहिए। फिर ही यूके वाले वीज़ा आपको देंगे या शेंजन वाले देंगे, वरना आपको वीज़ा नहीं देंगे। तो ये बात आप समझ लें कि सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बैंक स्टेटमेंट बहुत ही अहम है। और इसके अलावा ये भी अहम है कि आपका अगर आप यूके जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो स्टेटमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर आप बांग्लादेश जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, या मतलब मलेशिया जा रहे हैं, तो सिर्फ मतलब ये छोटे मोटे मुल्क जो हैं इनमें जा रहे हैं, तो इधर मतलब है कि बैंक स्टेटमेंट 3,000-4,000 यूरो की भी हो तो चल जाती है। तो ये मेरी आज की वीडियो है। तो इसमें अगर किसी को मज़ीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए स्पेसिफिक, तो हम हाजिर हैं। तो इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।